क्वेश्चन बोलो क्या है, कौन सा क्वेश्चन है? 12 वाला, बोलिए। यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का का समद्विभाजक सम्मुख भुजा समद्विभाजित करता हो, सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु मतलब क्या होता है? दो भुजा बराबर होनी चाहिए ना, बस कोई फिगर नहीं दिया होगा ना। हाँ दिया है, पहले दिया क्या समझ रहे थे, उसके लिए उसके पहले हमें क्या बनाना चाहिए? फिगर बनाना चाहिए ना, फिगर से हम कंफर्म कर पाएंगे हमें क्या सिद्ध करना है, क्या दिया हुआ। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है किसी एक त्रिभुज में, पहली बात तो त्रिभुज बना लो एक त्रिभुज। देखो एक त्रिभुज हमारे पास, इसका नाम क्या है? एबीसी नाम से रख लेते हैं। देखो उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि शांत रहो, यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, कोई एक कोण मान लो ये वाला कोण है, कोण का समद्विभाजक मतलब क्या होता है? देखो कोण मतलब कोण, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। कह रहा इस कोण का समद्विभाजक, तो इस कोण का समद्विभाजक मान लो ये है, हमने इसे बना दिया ये एडी मान लो, बना दिया ऐसा जूम करो, हमने एडी बना दिया। क्या बना दिया? एडी। ये एडी क्या? कोण ए का समद्विभाजक है ना। कोण ए का समद्विभाजक मतलब ये है कि अगर ये कोण यक्स है तो ये भी कितना होना चाहिए? यक्स, क्योंकि इस कोण ए को बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। ओके, कह रहा यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा, यही तो है सम्मुख भुजा ना, सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है, मतलब ये वाली जो एडी वाली भुजा है ना, एडी कोण ए को भी समद्विभाजित कर रहा है और साथ ही साथ इस भुजा को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमें सिद्ध करना कि कौन सा त्रिभुज है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि दोनों भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल है आसान। देखते हैं अब बताओ इस क्वेश्चन से हमें पता क्या चल रहा है कि दिया क्या? पहली बात तो दिया कि एडी कोण किसका समद्विभाजक है? एडी कोण ए का समद्विभाजक है ना, मतलब बीसी का भी है। पहले तो कोण एक लिखते हैं ना, लिखेंगे एडी कोण ए का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। और एडी ही किसका समद्विभाजक और है? भुजा का भी है ना। एडी बीसी का भी क्या है? समद्विभाजक है। बीसी का भी समद्विभाजक है, मतलब कोण ए को भी बांट रहा है और साथ ही साथ कोण ए को भी बांट रहा है और बीसी भुजा को भी बांट रहा है। ओके, अब उपपत्ति सिद्ध क्या करना ये देखते हैं। क्या बताना चाहेगा? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना कोई बताना चाहेगा? भाई सिद्ध करना, देखो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु है, तो हमें सिद्ध करना है कि एबीसी भी क्या है? एबीसी क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हमें यह सिद्ध करना, समद्विबाहु त्रिभुज है, यह सिद्ध करना। उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति देखो, अच्छा याद करो तो हमने कोण समद्विभाजक प्रमेय पढ़ा है ना। कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या होता है? यानी अगर किसी भी त्रिभुज में कोई एक भुजा किसी एक कोण को समद्विभाजित करती है, ऐसा अगर बांटती है बराबर भागों में, एक्स है और ये वाई है, तो हमने बोला था ना अगर नाम इसका हम रख लेंगे ए बी सी रख देंगे, तो ए बी बट्टा क्या बोले थे? ए बी बट्टा ए सी बराबर किसके होता है? बी डी बट्टा डी सी। ये हमने पढ़ा था ना। सेम क्या बताओ, वही हम यहां पर लॉजिक लगा सकते हैं ना भाई। जब एडी कोण ए का समद्विभाजक है तो यहां पर हम लगा सकते हैं ना कि ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा डी सी। ओके, उसके पहले एक चीज और दिया। अच्छा ये दिया है ना कि एडी बीसी का समद्विभाजक है ना, तो जब एडी बीसी का समद्विभाजक है तो वहां से बीडी किसके इक्वल हुआ? डीसी के ना। तो वही लिखेंगे, चूंकि एडी भुजा बीसी का समद्विभाजक है, क्या है? समद्विभाजक है, अतः तो बीडी बराबर किसके हो गया? बीडी बराबर डीसी। ओके, अब हम उस कोण भुजा कोण समद्विभाजक प्रमेय की तरफ चलते हैं, यानी कि त्रिभुज एबीसी में लिखो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में इस त्रिभुज में काम करता है। बताओ, चूंकि पहले हम बताना पड़ेगा ना कि हाँ एडी कोण ए का समद्विभाजक है, अतः कोण भुजा कोण समद्विभाजक प्रमेय से। तो पहले लिखेंगे चूंकि एडी किसका समद्विभाजक है?
एडी कोण ए का समद्विभाजक है ना, समद्विभाजक है, लिखेंगे चूंकि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, अतः कौन सा प्रमेय काम करेगा, अतः कोण भुजा कोण समद्विभाजक प्रमेय से ना, कोण समद्विभाजक प्रमेय से, कोण समद्विभाजक प्रमेय से। देखो कोण समद्विभाजक प्रमेय से क्या क्या बराबर होगा, देखो इस कोण को बनाने वाली जो दो भुजाएं हैं, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, और जो इस ये जो समद्विभाजक है, ये दोनों भुजाओं को, इस सामने वाली भुजा को जिस भुजा को बांट रहा है, जिस भुजा में बांट रहा है, उनका अनुपात दोनों का बराबर होना चाहिए ना। यानी कि ए बी बट्टा क्या, सोचो ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी बराबर बी डी बट्टा किसकी, डी सी के, ये होगा। और हमने एक चीज निकाला, देखो बी डी किसके बराबर है, डी सी के, तो जहां बी डी है वहां हम क्या लिख सकते हैं, डी सी, तो ए बी बट्टा ए सी बराबर डी सी बट्टा डी सी। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बी डी किसके बराबर है, बी डी बराबर डी सी की, इसी वजह से जहां बी डी था वहां हमने क्या लिख दिया, डी सी लिख दिया। अब डी सी से डी सी क्या हुआ, कट गया, तो ए बी बट्टा क्या बचा, ए बी बट्टा ए सी बराबर 1 बट्टा 1। अब क्या कराओगे, तिरक गुणा, जब तिरक गुणा कराओगे तो ए बी बराबर क्या आ गया, और हमें यही तो सिद्ध करना था भाई। जब ए बी, सोचो जब ए बी ए सी के बराबर हो गया, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अतः त्रिभुज एबीसी कैसा त्रिभुज है, अतः त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, नोट करिए। समझ में आया ना ये वाला। हमने देखो सबसे सुनो लो, सबसे पहले हमने क्या किया, पहली बात तो ये कह रहा था कि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, तो वहां से जब एडी कोण ए का समद्विभाजक है तो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और एडी भुजा बीसी का भी समद्विभाजक है, तो वहां से बीडी किसके बराबर होगा, डीसी के बराबर होगा। तो हमने पहले बीडी को डीसी के बराबर यहां कर दिया, उसके बाद हमने त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में लिखा कि चूंकि एडी कोण ए का समद्विभाजक है, अतः जब कोई भुजा किसी कोण का समद्विभाजक होती है तो वहां पर कोण समद्विभाजक प्रमेय काम करता है। ये प्रमेय याद रखना, कोण समद्विभाजक प्रमेय। इस कोण समद्विभाजक प्रमेय से हमने इस कोण को बनाने वाली, जिस कोण को दो भागों में बांटा जा रहा है, उस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, दोनों का अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। तो हमने बी डी बट्टा डी सी कर लिया, तो वहां से हमने सिद्ध किया है कि बी डी बराबर किसके हैं, डी सी के। तो जहां बी डी था वहां हमने क्या लिख दिया, डी सी लिख दिया। तो अब डी सी से डी सी कट गया, एक बट्टा का, यानी कि ए बी बराबर किससे आ गया, ए सी। और जब ए बी बराबर ए सी आ गया तो हम कह सकते हैं ना कि त्रिभुज ए बी सी कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, नोट करिए। चलो बोलो अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 वाला, बोलिए, बोलो क्या है। चतुर्भुज ABCD चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD का विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि A बटा BC D बट्टा CD, बस। ओके, दिया क्या है देखते हैं, पहले चित्र बनाएंगे तब पता चलेगा ना क्या दिया है। देखो चतुर्भुज है तो 4 भुजा होगी, बनाते चतुर्भुज। चाहे जैसा बना सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें कहा नहीं कि चतुर्भुज कैसा है, तो जैसे मन करे वैसे बना सकते हो, बस नेमिंग कर लो A B C D। ओके, हाँ देखो ये कह रहा है कि विकर्ण BD, तो BD विकर्ण कौन होगा, ये वाला ना, ये B है और ये D, दोनों को ऐसे मिला दो। कह रहा विकर्ण BD कोण B और कोण D दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। मतलब ये जो BD वाला विकर्ण है ना, ये इसको भी 2 भागों में बांट रहा है और इसको भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है। यानी अगर ये x है तो भी कितना होगा, x, और अगर ये y है तो भी कितना होगा, y। ये दोनों कोण बराबर है आपस में, तभी तो BD दोनों को समद्विभाजित कर रहा है। कोण B को भी समद्विभाजित कर रहा है, कोण D को भी समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AB बट्टा BC, AB बट्टा BC बराबर CD बट्टा नहीं DA बट्टा CD, ये सिद्ध करना। ओके, चलो, यानी कि दिया है BD दोनों कोण का समद्विभाजक है ना, बोलो BD कोण B का भी समद्विभाजक है और कोण T का भी समद्विभाजक है। तो BD
कोण बी तथा कोण डी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटने वाला। क्या उपपत्ति, हमें क्या सिद्ध करना है? बोलो, अनुपात दिया ना वो, हाँ, ए बी बट्टा बी सी, ए बी बट्टा बी सी बराबर डी ए बट्टा, हाँ, ओ हाँ यार सही बात, ये सिद्ध करना है जी। माई एलोपॉजी समझते हो, मेरी गलती है, मिस्टेक। उपपत्ति, देखो कुछ आइडिया सोचो। अच्छा एक बात बताओ, जब कह रहा है कि बी डी कोण डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है ना, और बी डी ही कोण बी को भी समद्विभाजित कर रहा है, तो क्या कोई त्रिभुज मिल रहा है तुम्हें? त्रिभुज समय दो मिल रहा, लेकिन क्या दोनों में एक कोण किसी त्रिभुज में दोनों कोण आ रहे हैं? नहीं आ रहा भाई। ऐसे देखो बट बट जा रहा है। अगर यही ऐसा त्रिभुज रहता है जैसे कि एक ही त्रिभुज में जो कोण का समद्विभाजक है इसी एक ही में होना चाहिए ना, अगर एक्स होती भी एक्स एक ही में होना चाहिए, और ये देखो अलग अलग है। तो अगर सोचो थोड़ा सा तो हम रचना करके इसको अलग कर सकते हैं। हम ऐसे बना दें, अब बताओ इसका नाम ओ रख लो, अब सही है ना। अब हम उस ऊपर वाले में काम कर लेते हैं और इस नीचे वाले में काम कर लेते हैं। सोच पा रहे हैं? यानी कि अब इस देखो इसका नाम पी रख लो तो और अच्छा होगा भी। हमने रचना एक कर लिया। हमने रचना क्या किया? रचना हमने ए को सी से मिलाया है ना, तो लिखेंगे ए को सी से मिलाया। हमने ए को सी से मिला दिया। उसके बाद अब करेंगे उपपत्ति। देखो त्रिभुज एबीसी में ध्यान दो, तो इस ऊपर वाले में ए बी सी, मतलब नीचे वाले में पहले ध्यान दो, त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा एक बात बताओ, हम इस क्वेश्चन में दिया है कि बी डी समद्विभाजक है कोण बी का ना, तो जब बी डी समद्विभाजक है बी का, तो बीपी भी तो हम कर सकते हैं भाई। पूरा बड़ा वाला इसको दो बराबर भाग में बांट रहा, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं इतनी पीछे वाले का, तो हम कह सकते हैं कि बीपी कोण बी का समद्विभाजक है। बोलो सही है? चूंकि बीपी कोण बी का समद्विभाजक है, का समद्विभाजक है। अब देखो जब ये समद्विभाजक है तो कौन सा प्रमेय काम कराओगे? बोलो। अतः, अरे बोलो भाई, कोण समद्विभाजक प्रमेय से ना। कौन सा प्रमेय है? कोण समद्विभाजक प्रमेय। अतः कोण समद्विभाजक प्रमेय से दोनों त्रिभुज, बताओ जब कोण समद्विभाजक प्रमेय लगाएंगे तो इस कोण को बनाने वाली भुजाओं का अनुपात और इन दोनों भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो ए बी बट्टा क्या कर लो, ए बी बट्टा, देखो ए बी ऊपर है ना, तो ए बी को ऊपर रखो, ए बी बट्टा बी सी। तो और ए बी से सटा कौन है? ए पी है ना, तो ए पी बट्टा क्या हो जाएगा? पी सी। इसको समीकरण एक नाम देकर के छोड़ दो ऐसे। हमें ए पी बट्टा पी सी की जरूरत नहीं है ना, हमें सिर्फ ए बी बट्टा बी सी की जरूरत है। ओके, देखते हैं इसको कैसे हटाते हैं। तो जो काम हमने नीचे किया वही काम हम ऊपर भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल। यानी कि त्रिभुज किसमें? त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में देखते हैं। इसमें भी तो डीपी कोण पी का समद्विभाजक, डी का समद्विभाजक है भाई। जब बी डी कहो चाहे डीबी कहो चाहे डीपी कहो, बात तो सेम है, क्योंकि यहाँ तो इस कोण की बात हो रही है ना, इस भुजा की थोड़ी बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि डीपी कोण डी का समद्विभाजक है, चूंकि डीपी कोण डी का समद्विभाजक है। डीपी कोण डी का समद्विभाजक है। अतः सोचो, जब डीपी कोण डी का समद्विभाजक है तो इनकी भी तो भुजाओं का अनुपात, यानी कि देखो कौन ऊपर है इसमें? एडी ऊपर है ना, तो एडी को तुम भी ऊपर करो, यानी कि डी ए बट्टा क्या करोगे? डी ए बट्टा डी सी बराबर, देखो डी ए से सटा कौन है? एपी है ना, तो एपी बट्टा पी सी। इसको समीकरण 2 मान लो। देखो दोनों से कुछ दिख रहा है भाई, दोनों के दाहिने पक्ष देखो बराबर है, एपी बट्टा पीसी, एपी बट्टा पीसी। जब दोनों के दाहिने साइड बराबर है तो दोनों के बाएं साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि जब दोनों के दाएं पक्ष बराबर है तो बाएं पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होंगे। अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं ना,
समीकरण 1 तथा 2 से ए बी बट्टा बी सी बराबर डी ए बट्टा डी सी। सिद्ध है ना, प्रूव्ड। नोट करिए, आसान था, बस में थोड़ा रचना सोचना था ना, ये रचना वाली चीजें सोचनी थी ये। ओके, नोट करिए। लगाएं क्लेस? चलिए, अच्छी बात है। चलो सुनो सुनो, यहाँ पे अब छोड़ो, PhD लग तो करने दिया है क्या। देखो, पहली बात तो दिया है कि बस ए बी किसके समांतर है, यही हमारे लिए सबसे जरूरी है। ए बी समांतर इसके डी सी के। ओके, उपपत्ति नहीं जी, सिद्ध करना है। बातें नहीं, यहाँ देखो, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है मिस्टर सतीश, बताइए जरा। सिद्ध करना है तो जी डी ई बट्टे ई बी, उसके बाद और इसी बट्टे ई ए, मतलब देखो ईडी बट्टा ई बी, इसी बट्टा ये सिद्ध करना। ओके, उपपत्ति। अच्छा, जानते हो जब भी समलम चतुर्भुज का क्वेश्चन है ना, तो अगर इसमें कहीं पर भी कोण का समद्विभाजक दिया तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिया तो ऐसे देखो। अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला कोण, अच्छा ये भुजा इसके समांतर है ना, तो क्या वहां से डीबी एक तिर्यक रेखा मान सकते हो? तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कोण होगा? एकांतर। तो कोण आपस में बराबर होते हैं। और ये वाला कोण कौन सा कोण? ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो कौन सा प्रमेय काम कर रहा है जी? तो अब हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, तो वहां से हम अनुपात बराबर कर लेंगे। यानी लिखेंगे त्रिभुज किसमें हम काम करेंगे, ऊपर नीचे वाले में ना, त्रिभुज इसमें और इसमें। ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज डी ई सी, तथा त्रिभुज किसमें? ए बी ई में। भैया में लिखे जी, चाहे ए बी की कहो चाहे ए बी कहो। अभी हम संगत थोड़ी चेक कर रहे हैं जी, संगत तो समरूप लिखने के समय चेक किया जाता है। लिखेंगे चूंकि डीसी समांतर किसकी, बोलो? अरे डीसी ए बी के समांतर है ना, देख लो डीसी समांतर ए बी। तुम लोग नहीं समझ, उल्टा लिख लो भाई, क्या दिक्कत है? ए बी समांतर किसके? डीसी के। तथा तिर्यक रेखा क्या है? तथा तिर्यक रेखा क्या है? डीबी। डीबी तिर्यक रेखा है। तो कोण सी डी ई, ध्यान दो, सी डी ई, कोण सी डी ई बराबर कोण किसके? इस वाले के नाम क्या होगा? ई बी ए। कोण ई बी ए। और कौन सा कोण है ये दोनों? एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण। ओके, एक चीज से बराबर हो गया। दूसरा कोण डी ई सी, कोण डी ई सी बराबर कोण किसके? ए ई बी के। और क्यों बराबर है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अतः कौन सा प्रमेय काम कर रहा है? अतः एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? समरूप। अब संगत चेक करेंगे। त्रिभुज बी नहीं डी ई सी समरूप है त्रिभुज की, संगत चेक करेंगे। डी ई सी, हाँ डी सी ई, तो पहले जो कोण पता है फिर ई वाला, तो बी ई ए, कोण बी ई ए त्रिभुज होगा ना, बी ई ए। अब हम जानते हैं कि संगत त्रिभुज के समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, बराबर होता है। अतः देखो डी बट्टा क्या आ रहा है? डीई बट्टा बीई आ रहा है ना, डीई बट्टा बीई बराबर ईसी बट्टा, बस उसको छोड़ देते ना हम, यही बस, यही और कुछ ही नहीं, तो उसको हम क्यों लिखे? देखो डी बट्टा बीई, बी को चाहिए बी को बात सही है ना, ईसी बट्टा ये सिद्ध हो गया।
नोट कर लो, यह है प्रूव्ड। देखो ये क्वेश्चन हमने सही कर दिया, गलत दिया था एक तरीके से, नोट करिए।